यीशु मसीह भाई के, बोलो यीशु मसीह भाई के, बोलो यीशु मसीह भाई की जय। आज हम जो वचन पे मनन करेंगे वो है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21 तक। और यही वचन लिखा गया है मरकुस अध्याय 6 पद संख्या 30 से 44, लूका अध्याय 9 पद संख्या 10 से 17 और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 14 तक। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चारों सुसमाचार में मिलता है, मत्ती के, मरकुस के, लूका और यूहन्ना का एक घटना का उल्लेख हुआ है। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बताना चाहते हैं। तो क्या लिखा है, चलो प्रेम मोनी जी पढ़ो थोड़ा जोर से। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया फिर और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। बस जब यीशु ने यह सुना तो वो चढ़ के कहाँ चला गया, एकांत जगह पे चला गया। एकांत जगह पे क्यों चला गया, भीड़ भाड़ के जाओगे तो भीड़ भड़ाके में वो कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोलूँगा तो सुनाई नहीं देगा, हमारी बात सही तरीके से सुनाई नहीं देती। और उस समय लाउड स्पीकर नहीं था, किसी को बोलना होता तो बहुत ऊंचे आवाज़ में बात करना पड़ता है। और भीड़ रहती है तो भीड़ हमेशा क्या है, चूँ चाँ चूँ चिल्लाती है, जैसे अभी अंजल कर रही है। तो वैसी तो अब लोग सुनकर कि यीशु मसीह है, वो हमारे दुख दर्द को दूर करेगा, अपने अपने घर से पैदल उसके पीछे हो लिए। और आजकल तो गाड़ी घोड़ा है, मोटर है, फिर भी लोग बाग जाना पसंद नहीं करते। तो जिसको ज़रूरत रहता है वो चला जाता है। पहली बात, यीशु कहाँ मिलता है, एकांत में, शांत वाले जगह में। भीड़ भड़ाका हल्ला, वैसे मन शांत होना चाहिए, दिलो दिमाग शांत होना चाहिए। अगर आपके दिलो दिमाग में परेशानी है, पाप है, यीशु आपको नहीं मिलेगा। तो लोग उसको सुनकर कि यीशु मसीह वहाँ है चले गए और उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उसको देखकर यीशु मसीह को, भीड़ को देखकर तरस आया और जिसकी जैसी जरूरत थी बीमारों को उसने चंगा कर दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ो। मधु क्या लिखा है 15 वचन में, जोर से पढ़ो। सांझ हुई तो उसके चेलों ने उससे पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे विस्तार में जाकर अपने लिए भोजन बस्तियों में। आप देखो, सब कुछ होने के बाद प्रार्थना कर लिए, दुआ कर लिए, भूख लगता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, शरीर तो दुर्बल, आत्मा तो सबल है लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल क्यों होता है, जब आप प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे, आपको भूख लगने लगेगा, तो उसके लिए भोजन चाहिए। वैसे ही आत्मा के लिए भी भोजन चाहिए। आत्मा के लिए भोजन है यीशु मसीह का वचन, प्रार्थना, दुआ, संगति, ये आत्मिक भोजन है। शरीर के लिए जब दाल चावल रोटी मछली खाते हैं वो शारीरिक भोजन है। तो यीशु मसीह को तो आपके आत्मिक भोजन की भी चिंता है और शारीरिक भोजन की भी चिंता है। यीशु मसीह सब कुछ देना चाहता है। ऐसा नहीं कि 40 दिन का उपवास में बिठा दे यीशु मसीह आपको, ऐसा नहीं कि प्रार्थना दुआ में बिठा दे, वो आपको सब चीज़ देगा, पहनना ओढ़ना खाने को देगा। इसलिए क्या बोला वचन में, पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो, बाकी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो पहला काम है प्रार्थना दुआ संगति करना, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना। उसके बाद यीशु मसीह की जिम्मेदारी, वो हमको सब चीज़ देगा। आगे पढ़ो, क्या लिखा फिर 16 वचन से, पढ़ो जोर से। हाँ पढ़ो मधु। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, यीशु मसीह ने क्या कहा है, उनको मत भेजो। यीशु मसीह जानता है इतने दूर से आए हैं, प्रार्थना दुआ किए हैं तो खाना चाहिए, और जाएंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, अब शाम भी हो गया है, इसीलिए फिर इनका आत्मिक भोजन है, शरारती बच्चों का आत्मिक भोजन है डंडा। लगा दो डंडा, इधर बैठ रहे, चल बैठ। फिर बोलते हो कि ये बंद मारते हो। तो यीशु मसीह भाई को सब चीज़ का चिंता है, तो बोले खाना दो। तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ कुछ नहीं है। अब यहाँ एक पॉइंट की बात है जो हम सब के जीवन में है, इधर सुनिए, ध्यान दीजिए। इसके लिए मैं एंजल की मम्मी को कई बार डांटा और लोगों को भी बोलता हूँ, उनको बुरा लगता है। खाना आप उतना ही लो जितना खा सकते हो,
और आज तो कली का जमाना है, महंगाई का जमाना है, खाने को वेस्ट मत करो। कई लोग आदत है थाली में ले लेते हैं, प्लेट में ले लेते हैं, बच्चे के लिए ले लेते हैं, बच्चे को बड़े से ज़्यादा देते हैं, बच्चा नहीं खा पाता, फिर वो वापस भी नहीं कर पाता, ऐसा करने से फेंकना पड़ता है। इस चीज़ के लिए एंजल की मम्मी को कई बार मैं डांटा, तो अब जाके सीख गई है। आपको उतना ही खाना बनाना जितना खा सको। आजकल तो गैस है, आजकल कुकर है, आपको कम लगा तो आप खा सकते। कई घरों में होता है, इधर RD में हम देखते हैं जरूरत से ज़्यादा खाना। आज हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं? हम धन्य हैं। कई विदेशी देश, कई कंट्री का नाम ले लूँगा, बदनाम हो जाएंगे बेचारे ज़बरदस्ती। कई देशों में मिट्टी को गूंथ के नमक मिला के रोटी बना के खाया जाता है। 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, एक वक्त खाते हैं तो एक वक्त नहीं खाते हैं। और खाना पाने के लिए महिलाओं को अपना शरीर तक बेचना पड़ता है, अपने शरीर, पुरुषों को अपना शरीर का किडनी ये सब बेच रहे हैं। क्यों? खाना नहीं है। और हमको इतना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हमको खाने दिया है और उसको हम नष्ट करते हैं। पार्टियों में जाते तो ले लेते हैं, नहीं खाते, छोड़ देते हैं। और बाहर इतना खाना फेंका रहता है। अभी सरकार कई बार से प्लान बना नहीं पाई है कि शादियों में भी लिमिटेड खाना बनाओ। ज़बरदस्ती खाना होता है, कई लोग तो दे नहीं पाते, लेकिन कुछ संस्था का भला हो कि ऐसा खाना को इकट्ठा करके वो अनाथों और विधवाओं को बांट देते हैं। लेकिन आजकल लोगों को टेम्पर हो गया है, 1 रुपये चावल मिलता है, कोई किसी का जूठा खाना खाना पसंद नहीं करता है, तो वो नष्ट हो जाता है। और उससे क्या होता है, वो खाना कहीं से निकला, वो सामान कहीं से निकला, उसके कारण भूखमरी आती है, उसके कारण खाने का रेट बढ़ता है। इसलिए बड़े बड़े पार्टियों को सरकार नकेल कसना चाहती है कि ऐसी पार्टियाँ ना हो, क्योंकि वो वहाँ के जाके लेते हैं, मनमाने दाम में खरीदते हैं, उनको पैसे कमी नहीं है। लेकिन गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? आज रेट क्यों बढ़ रहे हैं? उन्हीं के कारण, क्योंकि अमीरों को सब्जी चाहिए, वो किसी भी भाड़े पे सामान मंगवा के बिका सकते हैं। 40 रुपये 80 रुपये किलो हुआ तो खोल लिया, अमीर लोग तो लिए। मार्केट में नया सब्जी आता है तो वही तो खाते हैं सबसे पहले, तो रेट क्यों बढ़ा रहता है? बाद में धीरे धीरे कम क्यों हो जाता है? वो खाना छोड़ देते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं वो सबसे पहले, जैसा नया मटर आएगा, नया गोभी आएगा, नया कोई भी नया सब्जी, भिंडी 100-150 रुपये किलो रहता है। मटर में नागपुर में गया था 210 रुपये किलो था। पहली बार आता है, पहला फल खाना चाहते हैं अमीर लोग, इसीलिए रेट बढ़ता है। और बेचारे उसकी मार अमीर को, गरीबों को पड़ती है। अमीर लोग बेवजह लेते हैं और ख़राब करते हैं और फेंकते हैं, उसके कारण महंगाई बढ़ती है। आज जाके देख रहा, जितने भी बड़े बड़े कॉलोनी आपको खाना फेंका हुआ मिलेगा। बिना जरूरत का सामान खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? कपड़ा खरीदते हैं, 10 जोड़ी कपड़ा रहेगा और खरीद लेते हैं, और जूता खरीद लेते हैं, मतलब खरीदते ही जाते हैं। तो इसी कारण उसका रेट बढ़ता है। कंपनी को सामान बिक रहा है, तो सामान देते जा रहा है। आज खाने को यीशु मसीह भाई ने ये सुसमाचार चारों जगह क्यों लिखा है? कि लोग खाने का अहमियत को समझे। आत्मिक भोजन के बाद हमको शारीरिक भोजन भी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, चिकन चाहिए। है, कल जैसे आपने भी लिया, फेंक दिया, नहीं खाया, गलती है ये। उन्होंने वहाँ से लेके आए थे, इतने प्यार से, नहीं खाते तो उनके घर में काम आता। हमको ये ध्यान विशेष रखना है कि बच्चे हमारे साथ है, हम उतना ही ले जितना खा सकते हैं, उनका भी मान सम्मान अपमान ना हो। कल वो मेरे प्लेट से उठा के ले जा रही थी, मैंने मना कर दिया, बोला बिस्किट दो इधर, क्योंकि वो फेंक देती। कहीं भी नाश्ता भी जाते हैं तो वो या तो पहले ही बोलो भाई साहब या बहन जी इतना हटा लीजिए, क्योंकि छोड़ा वाला कोई नहीं खाते। हम लोग तो खा लेते अपने यहाँ करके, लेकिन छोटे वाले बिस्किट को कोई नहीं खाते। बिस्किट या मिक्सचर को, समोसा कुछ भी ले जाके वो डस्टबिन में डाल देते हैं। तो अब वो उस पर किसी भूखे का हक था, उस भूख पे हमने मार दिया। वो किसी और को दिया जा सकता था। ऐसा भी नहीं कि आप रख लिए चलो किसी को दे दो, वो भी नहीं कर सकते। हम उसमें हमारा बेइज्जती है। एक खा के आए मोटर भी बांधते हैं करके, वैसे तो बदनाम है। यीशु मसीह भाई खुद बदनाम है, उसको पेटू और पीकड़ बोला रहे, खा कहीं भी खाने बढ़ जाता है। यीशु मसीह भाई ये जो बता रहे हैं, आपकी समस्या क्यों हो रही, इसी कारण हो रही। लोग बात जरूरत से ज़्यादा लेते हैं और गरीबों का और जरूरतमंद का हक को मार देते हैं और उसको कूड़े करकट फेंक देते हैं। यही बात धनवान और लाजल का हुआ। एक कुत्ते को मिला लेकिन इंसान को नहीं मिला। आज आप कई जगह देखोगे लोग कुत्ते बिल्ली को खाना खिलाते हैं। एक लेडीज आती है और उसको पैकेट ला के कुत्तों का खाना खिलाती है। शाम को देखना भोवाल ये पीछे अपना है या ATM के पास, लेकिन इंसान को देने के लिए उसके पास नहीं है। कुत्ते और बिल्ली से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कौन है? इंसान का जीवन है। लेकिन क्या होता है, इंसान भी पापी है। उसको अगर करेंगे, वो खाना देगी तो उसी पे घात कर देंगे। जवान लेडीज है, कभी मन हुआ तो उसी के साथ दुष्कर्म हो जाएगा। ऐसा भी घटना होता है। तो यीशु मसीह भाई ने बार बार बोला
और इसलिए बोला ये महत्वपूर्ण है। चारों सुसमाचार में आपको ये मिलेगा, मैंने बताया। मरकुस अध्याय 6 30 और 44 में लिखा है, लूका अध्याय 9 10 11 में, यूहन्ना 6 अध्याय 14 में लिखा है। क्यों? ये महत्वपूर्ण बात है और यहाँ देने की बात है। तो आगे क्या हुआ? यीशु मसीह, वही पढ़ो प्रेम मोहनी जी 18 से पढ़ो, मैं पढ़ देता हूँ। उसने उनसे कहा, उनको यहाँ मेरे पास लेके आओ। यीशु मसीह उसने बताया, लेकिन यीशु मसीह के पास ले जाना भी तो जरूरी है। लोगों के पास खाने के विपराध है, फेंक देते हैं, लेकिन किसी को दान दक्षिणा देना पसंद नहीं करते। चर्च में लाओ, नहीं दे सकते। अगर कहीं जाओगे जुर्माना, अभी मास्क के चक्कर में कितने लोग जुर्माना दिया, बोलोगे भैया कुछ दे दो भेंट, गरीबों की अनाथ के लिए नहीं देंगे। तो यीशु मसीह के पास भेंट और जो जरूरी चीजें वो लाना चाहिए। फिर आगे यीशु मसीह क्या करेगा? पढ़ो 19वां वचन। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खा कर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के अटकल थे, लगभग थे। देखो यीशु मसीह ने कहा लाओ, उसने दे दिया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया। ईश्वर जो कुछ आपने दिया उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो भी तो किसी का बचा टुकड़ा था, फिर कहीं का बना हुआ अन्न था। उसको प्रार्थना किया और लोगों को बिठा दिया, क्योंकि यीशु मसीह जानता है मैंने प्रार्थना की और मेरे पिता ने सुन लिया है। और कितने लोग थे? 5000 लोगों को बिठा दिया। 5000 पुरुष लिखा है, मतलब बच्चे और स्त्री अलग होंगे, सिर्फ पुरुष 5000 थे। तो सबको बिठा दिया और सबको खाने को दिया और उसके बाद बच भी गया, बचे हुए से 12 टोकरियां भर के उठाई। तो हम लोग को बचा हुआ खाने को फेंकना है कि उठाना है, रखना है? आज तो फ्रीज है, अरे कोई नहीं है तो किसी जो अनाथ को दे दो, किसी भिखारी को दे दो, अरे पड़ोसी को दे दो, इतना अच्छा सब्जी बनाई थी भैया भाभी चाचा आंटी, खाओगे क्या? खा लो, नहीं तो कम बना। यीशु मसीह भाई अब टोकरे उठाए होंगे तो कैसे बचा होगा? किसी का टुकड़ा होगा और उन लोग ऐसे तोड़ के खाते थे, जूठा करके नहीं खाते थे। रोटी कैसे तोड़ के खाते हैं? तो तोड़ के खाओगे तो तोड़ के रखा वाला रहा होगा, जितना खाए होंगे, बाकी वो बचा होगा वो उठाए हैं। समझ गए? तो ये है खाने का महत्व। यीशु मसीह भाई इसको जानता है, इसलिए चारों सुसमाचार बोला है। और यही है हमारी भूखमरी और हमारे लिए कमी का कारण। लोग बाग खाने को गलत तरीके से बनाते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं और गलत तरीके से जमाखोरी कर देते हैं। अभी कोरोना आया तो लोग बाग कितने दिन का राशन भर दिए। आज कोरोना कहाँ है, लेकिन लोग राशन को भर के जमाखोरी कर दिए, उसी कारण रेट बढ़ गया। आज तेल का रेट 150 रुपया हुआ। क्यों हुआ? ये जमाखोरों के कारण। उनको लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए 4 महीना 5 महीने का राशन भर लिए। इसलिए यीशु मसीह भाई ने वचन में कहा आज की चिंता कर लो, कल की चिंता कल स्वयं कर लेगा। अगर हर कोई आज में जीने लगे तो भूखमरी की समस्या, जितने भी चोरी चकारी लूट मार कम हो जाए। लोग अपना ही पेट भरना चाहते हैं, दूसरे का भला नहीं करना चाहते। क्या कहा? तुम अगर पड़ोसी भूखा है, तुम चिकन मटन खा रहे तो उसको भी पूछो भाई आज तू खा ले। ऐसे एक दूसरे को पूछेंगे और खैर खबर लेंगे तो दुनिया में कोई पूरा धर्म स्वर्ग राज आ जाएगा। लेकिन लोग पूछते नहीं, हम पहने अच्छा, मैं पहने ओढ़े, हमारे पास सब चीज हो और हम 7 पीढ़ी के लिए जोड़ना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते। वही चीज है। इसलिए यीशु मसीह भाई ने बोला अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। अगर उसके साथ अपने समान प्यार करोगे तो कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, कोई चोरी चाकरी कोई दुष्कर्म कुछ नहीं होगा। लेकिन लोग बाग सिर्फ अपने से और अपने बच्चों से और आगे बढ़ोगे तो लोग बाग अपने से भी नहीं और अपने परिवार से भी प्यार नहीं करते। ये है पाप का प्रभाव, जिसको दूर करने के लिए यीशु मसीह भाई आए। इसीलिए क्या है सुसमाचार? सुसमाचार यही है, समय पूरा हुआ, स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ, पछताव करो और बड़े आनंद के सुसमाचार पर भरोसा करो। बड़े आनंद का सुसमाचार यही है, यीशु मसीह भाई हमारे सभी पापों को क्षमा करके हमको अनंत जीवन प्रदान करता है और हमको परमेश्वर का बेटा बेटी और अपना भाई बहन और माता बना लेता है। जब पाप का प्रभाव जीवन में कम होगा तो हर चीज की कमी घटी दूर हो जाएगी। तो आज का वचन यही है कि आत्मिक भोजन के साथ साथ शारीरिक भोजन, दुनियाई भोजन का निर्माण करो, सम्मान करो, उसको आदर से देखो। वो हमारी मेहनत का कमाई का, खून पसीने का कमाई का, उसका इज्जत करो।
अच्छे से बनाओ, अच्छे से खाओ और खिलाओ। और नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, लिमिट सीखो। आपके पास फ्रिज है, फ्रिज में रख दो, और ज़्यादा बना लिए पड़ोसी को दे दो, पड़ोसी भी आपको धन्यवाद देगा। तो आज के इस वचन द्वारा हम सबको आशीष मिले। क्या बोलते हैं एंजल? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये बच्चे लोग का गुड होता है, अभी मारा पीटा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बोलने लगी, लेकिन सिखाने के लिए मारना पीटता है, क्योंकि नीति वचन में लिखा है अगर बच्चा तुम्हारा है तो उसको सिखाने के लिए मारो पीटो, अगर नाजायज संतान है तो उसको मत छुओ। तो इसी के साथ सबको आशीष मिले, हम सबको भी आशीष मिले। आज के पवित्र रविवार के लिए आप सबको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर एक परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का पवित्र रविवार हमें दिखाया। उसकी स्तुति आराधना कीजिए और उसकी संगति में बने रहिए, उसके साथ आनंद की भरपूरी है। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एंजल बोलो जय मसीह की, बोलो यीशु मसीह भाई के जय, बोलो यीशु मसीह भाई के जय, बोलो यीशु मसीह भाई के जय, जय जय।